आप ही छोड़े मेरा हाथ, बात कर लेने दें। समझते क्या है खुद को? आज मैं सारी चीजें फाइनल करके ही रहूंगा। हम तुम किसी से कोई बात नहीं करो। क्यों ना बात करूं मैं? कब तक आपकी इंसल्ट करते रहेंगे ये लोग? बुरा लगा ना? आज उनकी हकारत भरी बातें तुमने अपने कानों से सुन ली। सोचो मेरे बारे में, कितने सालों से उनको बर्दाश्त कर रही हूँ, उनके सारे काम करती हूँ, उनके लिए जॉब करती हूँ, फिर भी बुरी हूँ मैं। पर क्यों कर रही हैं ये सब? क्यों बर्दाश्त किए जा रही हैं? बस करें, खत्म कर दें ये सब। और आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं? छोड़ दें इन लोगों को। कैसे छोड़ दूं? इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ दूं? इतने साल मैंने उन लोगों की गुलामी की, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। याद रखो, अगर मैंने छोड़ दिया ना, सारे खानदान की उंगलियां मुझ पर उठेगी। सबके सवालों के जवाब मुझे देने होंगे। हाँ, मैंने कुछ और सोचा हुआ है। मैं अपनी इंसल्ट का बदला लूंगी। इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मैं आपकी हेल्प करने से कब पीछे हटाऊं आप ही? मैं हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। सियाम, तो पर सुनो, एमन यूं ही पाकिस्तान नहीं आई है। वो तो मैं इंटरेस्टेड है। मुशीर और उनकी अम्मा से मैंने वादा किया है, उनकी लाडली शहजादी की मैं तुमसे शादी करवाऊंगी। What? ये क्या कह रही हैं आप? ये लोग पागल तो नहीं हो गए? इनको क्या लगता है कि मैं कोई पपेट हूं कि जो भी कहेंगे मैं उनके इशारों पे चलूंगा? सिहाम, देखो, अभी तुमने मुझे कहा ना, तुमने मुझसे वादा किया तो मेरी हेल्प करोगे। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया है ना, ये वो सब लौटाने का बेहतरीन मौका है, बेहतरीन वक्त है। प्लीज हेमन को मेरी भाभी बनाने दो। उन्हें यह लगता है कि सालों से जो रवैया उनका मेरे साथ रहा है, मैं उसकी आदी हो चुकी हूँ। गलत लगता है उनको, मैं इसकी आदी नहीं हुई हूँ। जो कुछ उन्होंने मेरे साथ किया ना, एक एक बात का जवाब दूंगी उन्हें मैं, एक एक बात का हिसाब लूंगी। सिहाम, मेरी तरफ देखो, देखो, मेरी मदद करो ना। मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, उनको हर बात का जवाब देना चाहती हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो अपने माँ बाप की कितनी लाडली थी, शहजादी थी उनकी। क्या किया उन लोगों ने मेरे साथ? मुझे गुलाम बना के रख लिया। दिन रात मेरी इंसल्ट की है सबने, मेरी फैमिली को बुरा भला कहा है। अब ये मेरे पास बहुत अच्छा मौका है। उनकी बहन मेरे पास होगी ना, मैं भी उनकी फैमिली की इसी तरह से इंसल्ट करूंगी जैसे उन्होंने मेरी फैमिली की इंसल्ट की है। सियाम, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? जवाब दो ना। तो मेरा साथ दोगे? हाँ, देखो मेरी तरफ। सियाम, अर्शी की कॉल। हेलो अर्शी, तुम जाग रही हो? मुझे लग रहा है कि तुम सो रही थी। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, वो बस कॉल करते करते ही रुक गया। तुम ठीक हो? आपको लगता है जो कुछ हुआ है उसके बाद मैं सो सकती हूँ? आई एम सॉरी, और मुझे पूरा एहसास है। मैं इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ। एंड आई स्वेयर टू यू, आई प्रॉमिस, मैं आप ही के फेवर में कोई बात नहीं करूंगा। उन्होंने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया था। मुझे मिलना है, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ ठीक है, जरूर। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कल ही तुम्हारे घर आ जाता हूँ फिर। नहीं, घर पे नहीं, घर पे बात नहीं हो सकती। अम्मी सुनेंगी, बिला वजह दुखी होंगी वो। मैं हॉस्पिटल आ जाऊँ? हाँ ठीक है, दैट साउंड्स ग्रेट, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज अपने दिल से सारे खौफ और डर निकाल कर आना। मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने वही अर्शी हो जिसका दिल शीशे की तरह साफ और शफाफ है। उस अर्शी को तो मैं भी ढूंढ रही हूँ, न जाने कहाँ गायब हो गई है। अर्शी, मैं मिलती हूँ आपसे कल, फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।
अच्छा सुनो, हेलो, काट दिया। एमन, आ जाओ, ब्रेकफास्ट रेडी है। तुम्हारी पसंद का पराठा और ऑमलेट बनाया है। वाह, आपने खुद बनाए हैं? अब नहीं, मैंने खुद नहीं बनाए, खान सामा से बनवाए। मगर मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपके हाथ के पराठे खाने हैं, जैसे मॉम वीकेंड पे बनवाया करती थी। एमन, आज आँख देर से खुली थी इसलिए नहीं बना सकी। तुम आओ ना, खा के देखो, बहुत मजे के बनाते हैं वो। आ जाओ। वैसे मैं देखती हूँ यहाँ आकर ना आपका दिमाग खराब हो गया है। कुछ ज्यादा ही हवाओं में उड़ रही हैं आप। खैर, ये सिहाम कहाँ है? वो हमें ज्वाइन नहीं करेगा? और वो तो हॉस्पिटल चला गया। हॉस्पिटल? मुझे तो उसके साथ शॉपिंग पर जाना था। हाँ, कोई इमरजेंसी होगी इसलिए चला गया जल्दी से, वरना बता के जाता है। खबरदार, बस और झूठ मत बोले। आपको ना सब पता होता है। मुझे बेवकूफ बना रही हैं आप दोनों बहन भाई पीछे मेरा जिक्र करके ना मुझ पर हंसते होंगे। एमन, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ ना, नाश्ता करते हैं। मुझे नहीं करना कोई नाश्ता। एमन, मैं कॉल करती हूँ उससे, सुनो तो मेरी बात। ओके सिहाम भी ना, पता नहीं मेरी बात क्यों नहीं समझ रहा। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है, वरना मेरा भाई ऐसा नहीं था। देख लें आप, जो भी सच है मुझे वो बता दें, मैं सच की आती हूँ। चुप करके सह जाऊंगी, लेकिन मुझे झूठ में मत रखें प्लीज। तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मैं इतना कमजोर हूं, मेरा प्यार और मेरी मोहब्बत? सब झूठ है, सब कुछ। दुनिया का मजबूत से मजबूत तरीन मर्द भी ना रिश्तों के आगे कमजोर पड़ जाता है। और फिर आप तो अपनी आप ही से बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे पापा की मिसाल मेरे अपने सामने है। ये खालाम्मा से बहुत मोहब्बत करते थे वो। आंखें बंद करके जो खालाम्मा कहती रही वो उनकी बातों पर अमल करते रहे। और क्या हुआ? हमारा हाल तो आपके सामने ही है ना। हम तो दरबदर हो गए। मैं अपनी आंखें खुली रखने का आदी हूं, और मुझे ये भी याद है कि मैंने एक प्यारी सी मासूम लड़की से कुछ वादे किए, और अब मैं उन वादों का पाबंद हूं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमेशा मुझ पर एतबार करना अर्शी। मैं मानता हूं कि मेरी बहन मेरे लिए बहुत अहम है और मैं उन्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि उनके किसी भी गलत फैसले में मैं हिस्सेदार नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता।